ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস অ্যাওয়ারনেস উদ্যোগে ইফতার পার্টি। কলকাতার পার্ক স্ট্রিটে সোমবার ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস অ্যাওয়ারনেস আয়োজন করেছিল ইফতার পার্টি। এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস অ্যাওয়ারনেসের সভাপতি ফয়সাল খান। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সাংসদ অধ্যাপক প্রদীপ ভট্টাচার্য, সিপিআইএম প্রাক্তন সাংসদ মোহাম্মদ সেলিম সাহেব, মৌলানা রোশন জমির সাহেব, কংগ্রেস নেতা ইয়াসির হায়দার, স্বামীজি, অ্যাডভোকেট, রাইটার্স, ডক্টর ও বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন। প্রদীপ ভট্টাচার্য বলেন, এই ধরনের ইফতার পার্টি বাংলার ঐতিহ্য। ধর্ম সবাই নিজেদের মতো করে পালন করবে আর সকলের সঙ্গে আনন্দকে ভাগ করে নিতে হবে, এটাই ভারতের পরম্পরা। তবে এখন এই ঐতিহ্যকে ভাঙার চেষ্টা করছে কোনো রাজনৈতিক দল, যা দেশের ক্ষেত্রে খুবই অশুভ বার্তা। মোহাম্মদ সেলিম বলেন, ইফতার পার্টি মানুষের মধ্যে মিলন ঘটাবে। এখানে কোনো রাজনীতি নয়, মানবতায় প্রাধান্য পাবে। সমস্ত মানুষ ধর্ম ও রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে এই অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন, এটাই কাম্য। জাতীয় মানবাধিকার সচেতনতা সভাপতি ফয়সাল খান বলেন, আজ হিউম্যান রাইটস তরফ থেকে ইফতার পার্টি। এখানে সকল ধর্মের মানুষেরা আজকে এখানে এসেছে, সকলে মিলে আমরা ইফতার পার্টি সারলাম। धर्म अपना अपना है, लेकिन हम लोग एक इकट्ठा होकर सारे हिंदुस्तान में सब धर्म मिल करके एक साथ से कम करेगा, ये हम लोग का वादा है। जो राजनीति करता है धर्म का लिए, लेकिन मुझे लगता है बंगाल का आदमी लोग कभी इसको टॉलरेट नहीं करेगा। पश्चिम बंगाल में राज्यों में ऐसा कोई स्टेट में ऐसा होता है, लेकिन बंगाल में जैसे तरीके से बीजेपी फोमेंट करता है धर्म का नाम पर, ये अच्छा नहीं होता है। हम लोग इसको कंडेम करता है। मेरा माइंड में ये बहुत क्लियर है, बंगाल का कोई आदमी लोग इसको टॉलरेट नहीं करते। लोग इबादत करते हैं, रोज़ा रखते हैं, और इफ्तार एक ऐसा मौका होता है जब रोज़ेदार हो, गैर रोज़ेदार हो, सब इकट्ठा हो जाते हैं। और बेशक भाईचारे का तो मामला है, लेकिन भाईचारे से ज़्यादा बढ़कर ये होता है कि लोग एक दूसरे को समझते हैं नज़दीक से, और वो जब वो जो फाका कसी करते हैं पूरे साल भर, उसकी जो दर्द है वो महसूस होता है रमज़ान के महीने में। और एक महीना सिर्फ रोज़ा नहीं, रोज़े के साथ जो होता है शाम के आप अपने को, अपने जो जितने भी जो सेंसेस है उसको आप नियंत्रण करते हैं, कंट्रोल में रखते हैं। तो ये एक एक्सरसाइज है कि एक महीना की प्रैक्टिस से लोग साल भर सिरातुल मुस्तकीम में रह सकते हैं, सीधे रास्ते पर चल सकते हैं। देखिए, हमारा देश जो है बहुत खूबसूरत देश है, और इसमें हर तरह के बाग, हर तरह के फूल यहाँ पे है। मतलब हर धर्म के लोग यहाँ पे हैं, और देश आज़ाद है हम। और आज़ादी में हम घुटन महसूस कर रहे थे कि मुझे लग रहा था कि हमें जिस तरह से धमकाया जा रहा है, चमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है हमारे कम्युनिटी को, खासकर मुसलमानों को। और जब से 2014 से तब से हम फील कर रहे थे, हम हर प्लेटफॉर्म पे हमने लड़ा है। उसके बावजूद भी देखा कि ये इस कल्चर को जो बर्बाद करने की जो साजिश चल रही है, और फ़िरका परस्त ताकत जो लगी हुई है, चाहे वो कोई भी फ़िरका परस्त ताकत हो, किसी को भी देश एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ भी लड़ा है, हमने गलत लोगों के ख़िलाफ़ हमेशा लड़ाई लड़ा है, और हम हक और बातिल का लड़ाई, आप जानते हैं करबला जो हुआ हक और बातिल पर हुआ। और आज रमज़ान के मौके पे आपने बैनर देखा होगा, वो ह्यूमन राइट्स का बैनर है, वो ह्यूमनिटी पर बेसिस बात होता है। तो हमने ह्यूमन राइट्स को बैनर चुना, आवाज़ फाउंडेशन सपोर्टेड, और भी बहुत सारा बैनर है जो सपोर्टेड है। तो समाज में अलग अलग गुलदस्ता, फूल को बना करके एक गुलदस्ता तैयार किया, और ये पूरा गुलदस्ता को देश को देना चाहते हैं, और एक समाज को देना चाहते हैं, इंसानियत को देना चाहते हैं। यही हमारा मकसद था। उनको पता है कि मुसलमानों का बटन को दबाया जाए, उनको पता है कि मुसलमानों के ज़मीर को ठेस पहुंचाया जाए, ताकि इस तरह का बेबुनियाद जो बात करके ये जो वोट बैंक की राजनीति है, ये घटिया राजनीति है। ऐसे कभी देश एक्सेप्ट नहीं करेगा ऐसे राजनीति को, क्योंकि इनको पता है कि रोज़गार नहीं है, इनको पता है कि नौकरी नहीं है, इनको पता है कि एजुकेशन नहीं है, इनको पता है कि हेल्थ चरमराया हुआ है, देश जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा गया है। इनको पता है अगर ये इस तरह का बेबुनियाद बात नहीं करेंगे
तो ये वोट इनको नहीं मिलेगा, इनको देश से उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो अनलिटेड लोग हैं, जो पढ़ा तबका नहीं है, उनको ये साधने की कोशिश करते हैं। इनका प्लान, इन पर अगर जो मैनिफेस्टो पर बात करेंगे तो ये देखिए एक दिन नहीं, एक दिन चेयर पे नहीं टिक पाएंगे। तो ऐसे लोगों को बहुत जल्द हम जैसे लीडर सामने आएंगे और देश में पूरे घूर घूर करके बताएंगे कि हमारा देश नौजवान जो बिछड़ा है और बिछड़ा तबका जिस तरह से इनको ये बेबुनियाद बातें करके ये भटकाने की जो साजिश चल रही है, ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग हमेशा रास्ते पे उतरेंगे। और सर समाज को लेकर के, ऐसा नहीं है कि मैं एक मुसलमान हूँ तो नहीं, मैं हर आज अवतार में देखा हर समाज और हर धर्म को लेकर के। ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या है? हर धर्म को लेकर के, हर समाज और कल्चर को बनाए रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और देश में यही चलेगा, देश में अंधविश्वास नहीं चलेगा, देश में झूठा राजनीतिक नहीं चलेगा। तो इस्लाम से राजनीतिक सीखिए। इस्लाम राजनीतिक जो बताता है, सच्चा राजनीतिक बताता है। वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। सबसे पहले तो तमाम भारत के वासियों को माह रमज़ान की मुबारकबाद। और साथ ही साथ आज जो ह्यूमन राइट्स की तरफ से इफ्तार, दावती इफ्तार का एहतमाम इंतज़ाम किया गया है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंसानियत का पैगाम देना कि भूख प्यास क्या होता है और गरीबों के पेट के अंदर जो भूख की जलन होती है वो क्या होता है। इसलिए या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये माह रमज़ान में रोज़ा रखने से ये एहसास होता है कि प्यास की शिद्दत क्या है, भूख की जलन क्या है। तो हम जो है अपने लिए बेहतरीन बिरयानी का तो इंतज़ाम करते हैं, अपने लिए बेहतरीन जो है शरबत का इंतज़ाम करते हैं, लेकिन यहीं पे रहने वाले, हमारे पड़ोस में रहने वाले भूख के लिए कई कई दिनों तक खाना मुयस्सर नहीं होता, बेहतरीन पानी मुयस्सर नहीं होता। तो ये पूरे दुनिया के लोगों के लिए रोज़ा जो है एक भाईचारगी का और मोहब्बत का पैगाम है। बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि वो सभी को यहाँ पे हर मज़हब के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे मुसलमान भाई लोग हैं, हिंदू भाई लोग हैं, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। हमारे सीनियर्स यहाँ पे सलीम साहब बैठे हुए हैं, प्रदीप भट्टाचार्य जी बैठे हुए हैं। सभी को मेरा मुबारकबाद देना चाहते हैं रमज़ान के इस पाक महीने में। और सभी यहाँ पे एक साथ हैं, हम लोग सब एक ही रूफ़ के अंडर में आए। फैज़ल भाई को बहुत मुबारकबाद देना, शुक्रिया करना चाहते हैं कि सभी भाई लोग हम लोग एक साथ हर लोग हम लोग बैठ के यहाँ पे रोज़ा खोलें। और रमज़ान मुबारक सभी को मेरी तरफ से। सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत बना करके नहीं भेजा, उनको हर इंसान के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने रहमत बना करके, रहमतल लिल आलमीन बना करके जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने भेजा। तो ये मैसेज जो है, बस यही जो है हुजूर की जो तालीम है कि तुम लोग जो है एक दूसरे में भाईचारगी जो है अपनाओ, एक दूसरे का साथ दो। देखिए एक खूबसूरती आती है जब दो भाई मिल करके एक बर्तन में जब खाना खाते हैं, तो एक अलग खूबसूरती होती है। तो बस यही रमज़ान का मौका हो, अभी होली गया, तमाम लोगों ने मिल करके होली भी साथ मनाई। तो तमाम लोग इस तरह करके मिल के करें। और जितनी भी जगह अफ्तार पार्टियाँ हो रही हैं, उन लोगों से मेरी खुसूसी गुजारिश है कि देखिए ज़्यादातर जितनी भी अफ्तार पार्टियाँ हो रही हैं, उसमें जो दावत जिन लोगों को दिया जा रहा है, जो लोग शिरकत कर रहे हैं, वो साहिब हैसियत कर रहे हैं। उन लोगों के पास ऊपर वाले ने इतना नवाजा है कि वो खा सकते हैं। लेकिन हमारे बहुत सारे भाई, हमारी बहुत सारी बहनें, हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका जो है सही से जो है वो अफ्तार का जो है उनके पास इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम वैसे लोगों को भी इनवाइट करें, उन लोगों को भी जो है अपनी दस्तरखान पे, क्योंकि यहाँ पे ना अमीरी ना गरीबी, हिंदू मुसलमान ठीक है, लेकिन एक जो पर्दा है अमीरी और गरीबी का, वो पर्दा भी नहीं होना चाहिए। तमाम लोग जो है एक दस्तरखान पर बैठे, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, एक खूबसूरत मैसेज, एक खूबसूरत पैगाम ये जाता है।